हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जब हमारे प्लांट हेल्दी होते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है। और ये जो बरसात का मौसम होता है इसमें हमारे प्लांट हेल्दी होने ही चाहिए। अगर इसमें हमारे प्लांट हेल्दी नहीं है तो समझ लीजिए या तो आपकी मिट्टी खराब है या आप प्लांट की केयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या उनको लोकेशन सही से नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मैंने ये एक स्टैंड बनवाया है, मेरे सभी पोट इस पे आ गए हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इकट्ठा रख देते हैं बहुत सारे प्लांट को झुंड बना के, तो हमारे प्लांट में हवा नहीं लगती है और पानी हम डालते ही रहते हैं, पानी का भी नहीं पता चलता क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं तो उन तक हम पहुंच नहीं पाते। पाइप लिया और पानी डाल दिया तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट हो जाते हैं खराब। और इस साइड मैंने देखिए हैंगिंग बास्केट के लिए एक स्टैंड बनवाया था, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी कि मेरा जो स्टैंड बन गए हैं इनमें प्लांट लगे हुए बहुत अच्छे हैं। अब मैं बताती हूँ कि हम कटिंग कौन कौन से प्लांट की लगाएं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि डॉलर प्लांट की कटिंग मिट्टी में लगाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज एक तरीका बताऊंगी आपको इसको ग्रो करने का। और देखिए, ये मेरा मिट्टी में ही लगा हुआ प्लांट है। मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है, पानी में भी लगा रखा है और ज़मीन में भी मेरा काफ़ी सारा चल रहा है। तो मैंने ये देखिए मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है। आप छोटी छोटी इसकी कटिंग जो रूट के साथ होती है आप मिट्टी में दबा दें। मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखें। नमी से ये प्लांट एक बार मुरझाएगा जब आप न्यू इसको लगाएंगे कटिंग से। एक बार पत्तियां पत्तियां मुरझाएगा तो आप घबराए ना, प्लांट में पानी डालते रहें डेली, क्योंकि ये ना पानी बहुत जल्दी सोख लेता है और इसको पानी बहुत पसंद होता है इस प्लांट को। तो आप इसको पानी में ग्रो करके भी लगा सकते हैं। अगर आप पानी में ग्रो करके मिट्टी में लगाएंगे तो पत्तियां एकदम से मुरझा जाएंगी और उसके बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि पत्तियां ग्रो होंगी और ये प्लांट आपके पास ढेर सारा बन जाएगा। तो आप ऐसे इसको करें, घबराएं नहीं। पत्तियां एक बार मुरझाती हैं और बाद में ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं काफ़ी बार मेरे फ्रेंड ने पूछा था तो मैं आज सोचा कि आज बताती हूँ। और ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें पहले से ही रूट निकली होती है। आप 1 इंची कटिंग भी ले लें, लेकिन कटिंग लेने का भी एक तरीका है फ्रेंड। बिल्कुल नाजुक सी कच्ची सी कटिंग ना लें जो बिल्कुल ऊपर की टिप होती है। आप हमेशा थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लें जिसमें रूट निकली होती है। देखिए, ये मैंने कुछ पानी में भी ग्रो किया हुआ। ऐसे आप छोटे छोटे जार में, छोटे छोटे गिलास में इनको लगा के पानी में ग्रो कर लीजिए। और अपनी जो बच्चों के स्टडी टेबल हो, टेबल टॉप कहीं भी आपका ऑफिस वगैरह हो, आप वहाँ इसको रखिए। देखिए कितना खूबसूरत और सुंदर सा लगेगा। ये है एंजॉय पोथोज। इसकी पत्तियों का जो कलर होता है ये इतना सुंदर से वेरिएशन आता है। अगर इसको आप सही लोकेशन दे देंगे, इसकी लोकेशन का ध्यान रखिए, नहीं तो इनकी पत्तियों के कलर निकल के नहीं आएंगे, पूरी तरह से उभर के नहीं आएंगे। इनके भी मनी प्लांट की तरह ही रूट बनी होती है। और ये देखिए, मैंने ये बास्केट में भी एंजॉय पोथोज लगाया हुआ है, छोटी छोटी कटिंग से ग्रो किया था। और ये मेरा अभी इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है क्योंकि बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में तो हमारे प्लांट ग्रोथ करेंगे ही। अगर हमारे प्लांट बरसात में ग्रोथ नहीं कर रहे तो आप समझ लिए या तो मिट्टी अच्छी नहीं है या आपने लोकेशन सही नहीं दी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड। मिट्टी का भी मैं बताऊंगी आप। ये है अल्ट्रानेंथ्रा। अल्ट्रानेंथ्रा प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि आप छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर लेंगे। देखिए, एक बास्केट मेरी इस साइड भी लगी है और 2 बास्केट मेरी बाहर की साइड भी लगी है। जो मेरी एक छोटी सी क्यारी है ना, उसमें भी 2 बास्केट लगी हुई हैं। और ये एक छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है बिल्कुल। देखिए, मैं ये एक छोटी सी, ये मेरे पास ना जब मैं काम कर रही थी तो ये 2 कटिंग मेरे पास टूट के गिर गई थी और ये अभी 8-10 दिन ही हुए हैं और उनकी रूट देखिए। तो ऐसे ये ना बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप बहुत आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये अभी और 2 कटिंग लगाई हैं। अब इनको मैं किसी मिट्टी में, किसी छोटे से पोट में भी लगा दूंगी तो कुछ ही दिनों में ये मेरे पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे आप कीजिए, ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। अल्ट्रानेंथ्रा की बहुत सारी वैरायटी भी आती हैं। ये मेरे पास छोटी पत्तियों वाला भी है और एक बड़ी पत्तियों वाला भी है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये मेरा एक कॉर्नर है जो कि मेरी मोटर लगी हुई है पानी के, और इसके ऊपर ये एक स्लैब थी तो इसी को मैंने एक कॉर्नर का रूप दे दिया है। तो फ्रेंड, ऐसे आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आइडिया हैं और ऐसे
देखिए इनमें भी मैंने सिर्फ वही प्लांट लगाए हैं जो बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक एक पत्ती से लगने वाले प्लांट हैं। आप इनको धूप में रखिए, छाए में रखिए, कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, जैसे जेड प्लांट लगाइए, स्नेक प्लांट लगाइए। स्नेक प्लांट अगर आप मिट्टी में नहीं ग्रो कर रहे हैं तो आप पानी में ग्रो कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे से 2 कटिंग भी डाल देंगे, 2 पत्तियां भी अगर स्नेक प्लांट की, तो देखिए वहीं से ये रूट बना लेते हैं और इतने अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आप घर के अंदर भी रख सकते हैं इनको। तो फ्रेंड देखिए ये छोटे छोटे आइडिए हैं, एक एक पत्ती से लगने वाले प्लांट है, कम केयर में चलने वाले प्लांट है, और खूबसूरती तो इनकी आप देख ही सकते हैं। तो ऐसे हम ना छोटे छोटे आइडिया लेके एक छोटा सा गार्डन सेटअप कर सकते हैं। देखिए ये पत्ती, एक पत्ती मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आप एक पत्ती भी मिल जाए ना आपको, ये ऐसी एक पत्ती भी आप मिट्टी में ग्रो कर देंगे, मैं इसी में इसको गड़ा देती हूँ, तो इससे भी हमारी ढेर सारी, इसी के साथ ही बेबी प्लांट निकाल लेगा। तो फ्रेंड ये देखिए, और ये आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 50 से लेके 100 रुपये तक का ये प्लांट मिलेगा, और घर में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये अल्ट्रा नैंथरा की कटिंग लेके आई थी मैं, नर्सरी वाले भैया ने मुझे कटिंग दे दी थी। और देखिए अब मैंने कितना अच्छे से एक बुके सा बन गया, छोटे से पोट में लगा लिया है, और भी इसकी जो कटिंग बची थी मैंने वो मेरी क्यारी में लगा दी है। और ये है मेरा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट ने अभी रूट बना ली है, ये कटिंग मैंने आपके साथ ही शेयर की थी। फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से इसमें राइजोन भी बन गए हैं, आप देख सकते हैं बल्ब बन गए हैं। और अब यहाँ से ही एक प्लांट शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी कुछ दिन और वेट करूँगी, फिर जब इनको मैं पोट दूँगी तब मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये मेरे कितने मैच्योर हुए हैं, कितने इनने रूट बनाई है, कितने इनकी राइजोन बने हैं। तो फ्रेंड ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, तो आप ज़रूर इनसे लाभ उठाइए और अपने ढेर सारे प्लांट आसानी से कटिंग से ग्रो कर लीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए अभी इसमें बल्ब दिखने भी लग गए हैं, तो मैं इनको अभी जल्दी ही किसी पोट में शिफ्ट करूँगी। और ये है देखिए डबल चांदनी, जो डबल पेटल चांदनी होती है, जिसके बड़े बड़े फूल होते हैं, और उसकी कटिंग मैंने पानी में डाल रखी है। देखिए आप ये कटिंग देखिए, इसकी रूट देखिए फ्रेंड। तो ऐसे कर लें, अगर आपके पास कभी कभी ऐसा था ना कटिंग मिल जाती है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता मिट्टी में ग्रो करने का, तब आप बस पानी में डिप करके रख दीजिए, 5-6 दिन में पानी चेंज करते रहें, और जब रूट बन जाए तब आप इनको मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। गार्डनिंग करना बहुत आसान है फ्रेंड, बस हमें इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हो कि कौन सा प्लांट हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पानी से ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, बस ये जानकारियाँ। और कौन सा प्लांट हमें धूप में रखना है, कौन सा हमें छाँव में रखना है, ये जानकारियाँ, कुछ जानकारियाँ होती हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसे आप चांदनी का कोई भी प्लांट हो, जो मिनी चांदनी है ये भी मेरे पास है, देखिए छोटी सी कटिंग में लेके आई थी इसकी, और इसमें भी पोट पूरा भर गया है। और इसकी भी बहुत हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू होती है, इसलिए मैंने इसको घर के अंदर ही रखा है, अभी बाहर नहीं रखा है मैंने इसको। और हल्की सी धूप आती है मेरे यहाँ, छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है, आप इसको भी लगा सकते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, ये डॉल वैरायटी भी है मेरे पास, ये लॉन्ग वैरायटी भी है, और ये मेरे पास एक दूसरा जो ड्रेसिना होता है फवारा ड्रेसिना वो भी है। तीनों मेरे एक ही पोट में लगे हैं, कटिंग थी और मैंने तीनों कटिंग एक ही पोट में लगा दी और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो फ्रेंड ऐसे आप कर सकते हैं, ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो। मेरे पास मदर प्लांट भी है, देखिए ये मदर प्लांट है, इससे काट काट के तो मैंने ढेर सारी कटिंग मेरे पड़ोसियों को भी दे दी है, मेरे जो रिलेटिव हैं वो भी आए थे उनको भी दिया मैंने कटिंग। और देखिए अब भी मेरे पास कितनी है। तो इनको बहुत आसानी से कटिंग में आप ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये सैंडी मिट्टी में ग्रो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ये ग्रो नहीं हो पाते हैं। देखिए यहाँ से काटे थे तो 2 इनमें ब्रांच आ गई हैं।
जहाँ से भी आप काटेंगे वहाँ से इसकी ढेर सारी ब्रांच आएगी और प्लांट बूसी बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको काटिए लेगी, अगर आप नहीं काटेंगे तो लेगी लेगी हो जाएगा ये प्लांट। और काटते रहेंगे। काटने के बाद आप 7-8 इंची कटिंग को मिट्टी में दबाएं और देखिए फिर आपके प्लांट ढेर सारे फ्री के प्लांट आप बना लेंगे। तो फ्रेंड ऐसे आप कॉर्नर का आइडिया दिया मैंने, छोटे छोटे प्लांट की कटिंग का आइडिया दिया। और देखिए मेरे सारे प्लांट इतने हेल्दी हो रखे हैं अभी, क्योंकि बरसात का सीज़न है ना इस टाइम। तो रेनी सीजन में तो हमारे प्लांट क्या ग्रोथ करते ही करते हैं, क्योंकि जो इनको बरसात का पानी जो मिल जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं मेरे एरिका पाम। ये मेरे पास रबड़ प्लांट है, तो इसकी कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा अभी लैगी लैगी हो रहा है, नई नई लीव निकाल रहे हैं। आपके अपने प्लांट से ही आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट आपको लगे कि लैगी लैगी हो रहा है उसी प्लांट की कटिंग काट के आप फेंकिए मत, क्योंकि फेंकने से आप ढेर सारे प्लांट फेंक देंगे। उनको आप कटिंग को लगाइए, लगाने से आपके पास ढेर सारे प्लांट फ्री के बन जाएंगे। आप उन प्लांट को बांट भी सकते हैं। फ्रेंड मैं तो बहुत सारे प्लांट लगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो भी आता है उसको मैं प्लांट ज़रूर देती हूँ। तो ऐसे कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। कुछ दे ना दे लेकिन एक पौधा दे देंगे तो हमें जो ऑक्सीजन उससे मिलेगी, जो हमें खुशी मिलेगी, मैं तो वही महसूस करती हूँ कि एक पौधा भी दिया तो वो अपने घर में उसके साथ में 2-3 पौधे तो ज़रूर ग्रो कर ही लेंगे। तो इसलिए मैं देती हूँ, प्लांट बांटती भी हूँ। तो आप भी बांटिए, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़रूर ज़रूर बांटिए। तो फ्रेंड ये है डफकेन। डफकेन प्लांट की भी कटिंग बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, और इसके पत्ते भी देखने में खूब सुंदर तो होते ही हैं। और इसकी ये जो कटिंग होती है ना, ये गन्ने जैसी होती है फ्रेंड। इसको आप काट के, जो ये मैच्योर कटिंग हो प्लांट बन जाता है ना, तब आप इसको काट के, जैसे मैंने ये कटिंग लगाई थी देखिए, एक इसी के साथ में दबा दी थी और इसके साथ में ही इसने ये एक प्लांट निकल आया है। तो ये साइड साइड से ढेर सारे प्लांट निकाल लेता है और आपके पास फ्री के प्लांट बन जाएंगे। और देखिए किसी के घर में गई थी, मेरी फ्रेंड के घर, और वहाँ पर उनके पास ना बहुत बड़ा एक जोरा प्लांट था। तो मैं उनके से ये कटिंग लेके आई थी, और मैंने इस कटिंग को ना छोटा छोटा करके नहीं लगाया, पूरा एक बड़ा कटिंग ही लगा दिया। और बरसात का सीजन है अभी, देखिए कितने अच्छे से ये इसमें पत्तियां आ गई हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैं ये दोनों प्लांट यहीं लगा दिए। मेरी एक छोटी सी क्यारी है, ये आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जोरा प्लांट अगर नर्सरी से लेने जाते हैं ना तो बहुत महंगा आता है। और ये जो पत्तियाँ इसकी ख़राब होती हैं तो ये होती है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम की कमी जब हो जाती है प्लांट में तो पत्तियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये ध्यान दीजिए, पत्तियों के कारण दो ही हैं, या तो धूप ज़्यादा लग रही है या तो फिर कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी है तो आप चूना डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरी पूरी क्यारी, एक छोटी सी क्यारी है, इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है। और आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कभी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है मेरी क्यारी का। तो फ्रेंड देखिए, छोटा सा हम थोड़ी सी मेहनत से इतना सारा गार्डन सेटअप कर सकते हैं। और छोटी छोटी कटिंग लगाते रहिए, देखिए आपका कब गार्डन तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।